आप सभी का आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है। आइए हम अपना सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकीः। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारा 2 चैप्टर 7th कैंटो स्टार्ट हुआ था। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि भगवान समदर्शी हैं, वो किसी से भी पक्षपात नहीं करते। और जो दूसरा चैप्टर था उसमें हमने देखा था हिरण्यकश्यपु
अपने भाई बंधुओं को किस तरह पैसिफाई कर रहा है, किस तरह सांत्वना दे रहा है। वो हुआ ये था कि उसका भाई जो हिरण्याक्ष का वध विष्णु ने किया था वराह अवतार लेके, तो उसके जो हिरण्याक्ष की जो पत्नियां और बाकी सब भाई बंधु थे वो सब क्या कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, वो शोक कर रहे थे। तो उनको शोक की स्थिति से निकालने के लिए हिरण्यकशिपु ने उनको सांत्वना दी और साथ में बहुत ही अच्छा ज्ञान प्रदान किया जो भगवत गीता से संबंधित है। शरीर और आत्मा का भेद क्या है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, वो सब उसमें डिटेल में उसने समझाया था। और उसमें बहुत सुंदर कहानी के रूप में बताया था सुयज्ञ राजा और किस तरह उसका युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था और उसकी रानियां उसका शरीर के पास बैठ के, उसके मृतदेह के पास बैठ के बहुत ही शोकातुर होके वो रो रही थी। तो उनका वो तोड़ने के लिए, उनका जो अटैचमेंट है राजा के शरीर के प्रति वो तोड़ने के लिए फिर वो वहां पे उसी स्टोरी में एक स्टोरी छोटी सी बताई थी जो यमराज बालक के रूप में आए थे और 2 कुलिंगा बर्ड्स का स्टोरी सुना के बताया था कि जैसे एक फीमेल बर्ड वो पकड़ी गई जाल में और मेल बर्ड बजाय वहां से उड़ के जाने के वो वहां पर खड़ा हुआ उसको देखता रहा, तो जो शिकारी था शिकारी ने उसको भी मार गिराया। तो वहां पर उस बालक ने, जो यमराज हैं, वहां पे सुयज्ञ की पत्नियों को बताया था कि जिस प्रकार मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती, समय आता है, काल आता है और काल के अनुसार सभी का मृत्यु हो जाता है, तो तुम व्यर्थ में ही अपना समय बर्बाद कर रही हो। तो उसकी ये बात सुनकर सुयज्ञ की पत्नी ने सुयज्ञ के देह को जाने दिया था। तो ये पूरा वृतांत सुन के जो हिरण्याक्ष के जो भाई बंधु थे, उसकी पत्नी थी, उसकी माँ थी, वो सभी का शौक भी दूर हो गया। हाँ, और वो सभी अपना अपना डेली का जो रूटीन वर्क है, लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, वो सब वहां पर शुरू कर दिए। तो पिछली बार हमने यहां तक सुना था। फिर जब ये सब लोग चले गए, अपने अपने एक्टिविटीज शुरू कर दिया, तो हिरण्यकशिपु को लगा अभी मुझे बहुत अधिक तप करना है जिससे मैं जो मेरा भाई का हत्यारा है विष्णु, उसका वध कर सकूं। तो यहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु क्या चाहता था, अजय होना चाहता था। हाँ, और वो वृद्धावस्था, जिससे वृद्धावस्था को खत्म करना चाहता था कि उसको वृद्धावस्था आए ही नहीं। तो वृद्धावस्था में क्या होता है, शरीर बहुत जर्जर हो जाता है, तो जर्जरता से वो मुक्ति पाना चाहता था। सभी 8 प्रकार की जो सिद्धि हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, इन सबको वो प्राप्त करना चाहता था और वो अमर बनना चाहता था। और यहां तक कि वो ब्रह्मलोक सहित जितने भी अखिल विश्व है उसका सम्राट बनना चाहता था, सब पर एक छत्र राज्य करना चाहता था। तो वो सब उसकी इच्छा थी और साथ में विष्णु को मारना चाहता था। तो वो सब प्राप्त करने के लिए उसने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। और कठिन तपस्या भी बहुत ही कठिन थी। वो किसी भी ऋषि मुनि, किसी ने भी आज तक वैसी तपस्या नहीं की थी। वो क्या किया कि एक अंगूठे के, दाएं अंगूठे के पैर का जो अंगूठा है उसके ऊपर खड़े होकर उसने देवताओं के 100 वर्ष तक तपस्या की। और हमारे मनुष्य के समझे तो वो 36,000 वर्षों तक उसने एक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की। तो वो जो तपस्या करने से फिर अभी क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो जब यहां पर वो तपस्या करने के लिए चला गया तो वहां जितने भी देवता और वहां पे जो उनके साथ में ऋषि मुनि आए थे वो देख रहे थे वो सब, तो वो सभी को बहुत ही राहत मिली कि चलो अब ये शांत हो गया है, हिरण्यकशिपु अभी ये कुछ नहीं करेगा। अभी तो तपस्या में लग गया ना, तो वो अपने अपने लोगों को चले गए। लेकिन जब वो तपस्या कर रहा था, हिरण्यकशिपु ने जब तपस्या करना शुरू करा एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होके, तो क्या हुआ, उसका तपस्या इतना ज्यादा प्रबल था तो उसके सिर से अग्नि प्रकट होने लगी। ये आपको प्लेट दिखाते हैं, श्रीमद् भागवतम में है ये देखिए यहां पर ये हिरण्यकशिपु है, ये खड़ा होकर तपस्या कर रहा है और उसके तप के बल से उसके सिर से ये अग्नि प्रकट हो गई। और वो अग्नि भी कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे प्रलय काल के दौरान सूर्य की जो प्रचंड अग्नि होती है ना, उससे सब कुछ जल जाता है। तो इतना अधिक उसका ताप था। तो उसके इतने अधिक
ताप से जो नीचे के लोग थे और जो ऊपर के लोग थे सभी जलने लगे और भयंकर गर्मी हो गई। और यहां तक कि वहां जो नदियां थी, समुद्र थे, उनका पानी भी उबलने लगा, गर्म हो गया और पूरी धरती कांपने लग गई, पर्वत सारे हिलने लग गए, जितने भी द्वीप थे सब हिलने लग गए। और यहां तक कि जितनी भी दिशाएं थी, चारों दिशाएं, 10 दिशाएं, वो सब प्रज्वलित हो गई, गर्म होने लगा सब जगह। तो ऐसी हालत देख के जो देवता अपने लोक में बैठे थे, हाँ, उन्हें लगा कि उनका सब कुछ सिमट जाएगा, ये भी खत्म होने वाला है। तो वो तुरंत अपने घरों को छोड़ के वो वहां से पलायन कर दिया, उन्होंने वहां से चले गए। और गए कहाँ? वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। और ब्रह्मा जी के पास पहुंच के उनको सारा विवरण सुनाने लगे कि हे ब्रह्मा जी, हे सृष्टि के कर्ता, हिरण्यकशिपु जो है वो एक कठिन तपस्या कर रहा है और उसके सर से अग्नि निकल रही है और उस अग्नि की वजह से हम लोगों को बहुत पीड़ा हो रही है और हमें वो अपना लोक छोड़कर भागना पड़ा, हमें आना पड़ा। और इससे पहले कि वो कुछ इतना अपने अग्नि से सबको जला दे, पूरी प्रजा का नाश हो जाए, प्रजा पूरी नष्ट हो जाए, तो आप उसकी तपस्या को रोक दीजिए। ऐसा कह के वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे देवतागण कि वो बहुत तपस्या कर रहा है। हालांकि आपको पता होगा, आप उसकी योजनाओं से अनजान नहीं है, लेकिन हम तो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो चाह क्या रहा है। वास्तव में हिरण्यकशिपु सोच रहा है, ये कौन बता रहा है किसको? देवतागण बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि हिरण्यकशिपु के मन में विचार है कि वो आपके जैसी घोर तपस्या करे, जैसे आपने घोर तपस्या करके योग शक्ति के द्वारा समाधि का पद और इतना उच्च पद प्राप्त कर लिया, जिसकी फलस्वरूप आप क्या हो गए? सबसे अधिक पूज्य बन गए। और मैं भी अमर बनना चाहता हूं आप ही की तरह, जैसे काल अमर है, तो उसके लिए चाहे मुझे कई जन्मों तक तपस्या क्यों ना करना पड़े, मैं वो करके आपके जैसा ही पद मुझे प्राप्त करना है। ऐसा हिरण्यकशिपु सोच रहा है आपके लिए ब्रह्मा जी। तो वो और उसके मन में क्या है कि वो अपना वो तपस्या करके जो उसको फल मिलेगा, वो चाहता है कि सृष्टि के सारे नियम को बदल दे। वो उलट पुलट करना चाह रहा है। जैसे पुण्य कर्म करने से पुण्य के फल की प्राप्ति होती है और पाप कर्म से पाप की प्राप्ति होती है, लेकिन वो क्या चाह रहा है? एकदम उल्टा, कि पुण्य कर्म करे तो पाप का फल मिले और पाप कर्म करे तो पुण्य का फल मिले। वो ऐसा सब कुछ उलट पुलट करना चाहता है। और देवता कहने लगे कि हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, कृपया करके देर मत करिए और ऐसी स्थिति से उबारने का तुरंत ही निर्णय लीजिए। यदि हिरण्यकशिपु आपका पद को छीन लेगा तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, उससे कैसे बचेंगे? तो यहां पर एक वृतांत आता है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने वृतांत में लिखा है कि चैतन्य चरितामृत से कोट किया है। स्टोरी बहुत ही सुंदर है समझने के लिए कि किस तरह एक व्यक्ति को जो किसी दूसरे के संरक्षण में है और उसके संरक्षण में रह के वो ग्रो करके कैसे उसी को परेशान करता है, उसी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि हिरण्यकशिपु कर रहा है। तो जैसे वो स्टोरी है सुबुद्धि राय की। सुबुद्धि राय एक बहुत बड़ा जमींदार था और उसने अपना घर के काम काज के लिए एक मुसलमान का एक छोटा लड़का को नौकर के रूप में रख लिया और उसको अपने पुत्र की तरह वो मानता था और उससे सभी काम अपने कराता था। मतलब पुत्रवत उसको स्नेह करता था और अपने सभी काम कराता था। लेकिन जब भी वो कभी कुछ गलती करता था, चोरी करता था, तो वो उसको दंड जरूर देता था। हाँ, क्योंकि जिससे दंड देने से वो सुधरा रहे, गलती ज्यादा ना करे। तो जब वो बड़ा हो गया तो उसका नौकर नहीं रहा। ठीक है, वो बचपन में नौकर था, तो जब वो बड़ा हो गया, ये न के न प्रकार है ना, वो कैसे भी क्या बन गया? बंगाल का एक बहुत बड़ा नवाब बन गया, जिसका नाम पड़ा हुसैन शाह। हुसैन शाह नाम का वो बंगाल का नवाब बना और उसका विवाह हो गया। जब उसका विवाह हो गया, एक बार उसकी पत्नी ने देखा कि उसकी कमर पे एक निशान है। तो निशान को देखकर उसकी पत्नी पूछने लगी, हे स्वामी, आपके कमर पे ये कैसा निशान है? तो वो बताने लगा कि बचपन में मैं सुबुद्धि राय का नौकर था, मैंने उसके यहाँ नौकरी की थी, तो वो मुझे क्या बेंत से, हाँ, छड़ी से मारता था मुझे, तो वो उस छड़ी का निशान मेरे कमर पे पड़ गया है।
तो जब उसने ऐसा सुना तो उसे पत्नी को तो बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमको ऐसा मारने की कि उस निशान पड़ जाए, अभी जाके तुम उसकी हत्या कर दो। तो जो सुबुद्धि राय था उसे लगा मैंने तो उसका नमक खाया है ना, उसके यहाँ बरसों काम किया है और बहुत कुछ सीखा है जमींदार से, तो हत्या करना तो अच्छा विचार नहीं है। तो उसने मना कर दिया, मैं उसकी हत्या नहीं करूंगा। तो पत्नी उससे बहुत ही विनम्रता पूर्वक बोली कि अच्छा आप हत्या नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए, आप उसको मुसलमान बना दीजिए। मुसलमान बन जाएगा तो वो अपने जो परिवार है, जो उसका कास्ट है, उससे वो अलग हो जाएगा और फिर उसका कुछ औचित्य नहीं रह जाएगा, है ना, उसका जीवन बेकार हो जाएगा, तो आप उसको मुसलमान बना दो। तो ऐसा सुनकर उसे लगा हुसैन शाह को, वो बच्चा जो अभी हुसैन शाह बन चुका है, कि हाँ ये ऑप्शन ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूं। तो वो एक दिन उसके पास गया, सुबुद्धि राय के पास में, और साथ में अपनी सुराही लेके गया और सुराही में से जल लेकर उसने सुबुद्धि राय के ऊपर छिड़क दिया। तो पहले तो ये बहुत माना जाता था कि यदि किसी मुसलमान ने अपना जल यदि किसी हिंदू के ऊपर छिड़क दिया है तो वो हिंदू का धर्म भ्रष्ट हो जाता था, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। तो सुबुद्धि राय को ऊपर जब जल छिड़क दिया तो वो क्या हो गया, अभी मुसलमान हो गया सबके हिसाब से, है ना, कि उस पर मुसलमान का जल छिड़क दिया गया, तो अभी वो अपने उससे बहिष्कृत हो गया। तो ऐसा होता है समाज में, संसार में ऐसा होता है। जिसको उसने मदद किया, बचपन में नौकर रखा, सिखाया, पाला पोसा, बड़ा किया, अभी वही उसका ऊपर अपना स्वामित्व जताना चाहता है ना, उस पर शासन करना चाहता है। तो ये है संसार की स्थिति। तो यही बात बता के हिरण्यकशिपु के बारे में बता रहे हैं देवता कि हिरण्यकशिपु अभी ऐसा कर रहा है कि वो आप पर भी स्वामित्व जमा लेगा, है ना, बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, आप जल्दी कुछ करिए। तो ऐसा जब उन्होंने सुना ब्रह्मा जी ने, तो साथ में देवता और भी कहने लगे कि आप देर मत करिए, जल्दी से जल्दी निर्णय लीजिए। तो ये सुन के ब्रह्मा जी तुरंत उठे और अपने वाहन पर चढ़ के, उनका वाहन कौन है, सा है हंस, हंस का वाहन है, तो उस पर आरूढ़ होकर भृगु, दक्ष और अन्य महान ऋषियों देवताओं के साथ उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। चले गए, कहां पहुंचे, जहां पर मंदार पर्वत पर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, है ना। और अब तक कितना हो चुके हैं, 36,000 वर्ष हो चुके हैं, या देवताओं के 100 वर्ष कंप्लीट हो गए। तो वहां जब पहुंचा, इतना लंबा समय हो गया, ब्रह्मा जी पहुंचे तो हिरण्यकशिपु तो वहां दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि अनेक वर्षों तक तपस्या करने से उसका शरीर क्या हुआ, वहां जो चींटियां थी, चींटियों ने उसका शरीर पूरा खा लिया था, उस पर बामी बन गई थी। बामी कहते हैं उसका चींटियों का घर, और उस पर घास और बांस ये सब उग आए थे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हिरण्यकशिपु है जिसका आधा शरीर, ये जिनके पास है बुक श्रीमद् भागवतम वो देख सकते हैं, उसका आधा शरीर जो है वो पूरा चींटियों ने खा लिया, उसकी त्वचा, मांस, रक्त, मज्जा सब कुछ खा लिया और केवल कंकाल बचा। हाँ, और बाकी आधे शरीर पे वो क्या था, बामी, मतलब उसको कवर कर दिया बामी से। बामी ये देख सकते हैं, छोटे छोटे ये सब हैं, जो चींटियों का घर होता है वो इस प्रकार बनाती है ना चींटियां। तो कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के कारण उसका शरीर पूरा ढका हुआ था, हाँ, और आधा शरीर तो पूरा खा लिया था चींटियों ने। तो वो ढूंढ नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो उसको ढूंढ लिया, हाँ, लास्ट में एकदम हिरण्यकशिपु को ढूंढ लिया। वो ऐसे था जिस प्रकार सूरज होता है ना, वो उसको बादल ढक लेते हैं, वो ढक जाता है पूरा, लेकिन वो सूरज अपनी अग्नि बिखेरता रहता है, अपनी किरणों को वो बिखेरता रहता है। जैसे आपने महसूस किया होगा, कभी अनुभव किया होगा, हम जब एरोप्लेन से जाते हैं और बादलों के बीच में जाते हैं, हाँ, तो सुबह के समय सनराइज बहुत ही सुंदर दिखता है, बादलों के अंदर भी वो सनराइज पता चलता है कि वो हो रहा है, भले हमें यहां से नजर नहीं आता हो। तो ऐसे ही जैसे बादलों में छिपा हुआ सूर्य उसके किरणों से पहचाना जाता है, तो वैसे ही
हिरण्यकशिपु जो है उसके शरीर से जो किरणें निकल रही हैं, हालांकि वो पूरा ढका हुआ है और उसकी जो शरीर से किरणें, पूरा ब्रह्मांड जल रहा है, तो अग्नि का स्रोत कहाँ से है वो उन्होंने ढूंढ निकाला। ब्रह्मा जी ने, उनको पता चल गया। और उस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और वो कहने लगे कि हे कश्यप नंदन उठो, कश्यप का पुत्र है ना, तो हे कश्यप नंदन उठो, तुम्हारा सब प्रकार से मंगल हो, कल्याण हो। तुमने बहुत समय से इतनी घोर तपस्या कर ली है, तो मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो भी बात हो कृपया करके उसे कहो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो असि काश्यपः वरदो अहम अनुप्राप्तः व्रियताम इप्सितः वरः। कि हे कश्यप नंदन उठो और मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। और तुम्हारे इस भीषण प्रयास को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने वर्षों में ये जो चींटी हैं, जो कीड़े हैं, वो तुम्हारा कतरा कतरा सब खा गए। तुम्हें दर्द हुआ होगा लेकिन तुमने सब सहन कर लिया और केवल प्राण वायु की सहायता से अपने प्राणों को अपनी अस्थियों के बीच कायम रखा। यहां तक कि भृगु जैसे जो महान ऋषि हैं वो भी ऐसी घोर तपस्या करने में सक्षम नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भविष्य में भी ऐसी तपस्या कर पाएगा। भला कौन है जो बिना जल पिए, बिना कुछ खाए 100 दिव्य वर्षों तक अपने प्राणों को धारण कर सके? मृत्यु भी नहीं हुई तुम्हारी। तो तुमने जो कार्य किया है उससे सिद्ध हो गया है कि ये देवताओं के लिए भी जो असंभव है तुमने वो कार्य कर डाला है, और मैं तुम्हारी इस बात से अत्यंत प्रसन्न हूं। जो तुम्हारी इच्छा हो, मनोवांछा हो, बता दो मुझे, मैं उसे पूरी करना चाहता हूं। ये कहने के साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल की कुछ बूंदें निकाली और हिरण्यकश्यप के ऊपर छिड़क दी। तो जैसे ही वो जल की बूंदें हिरण्यकश्यप के ऊपर छिड़की तो हिरण्यकश्यप का शरीर जो है पुनः प्रकट हो गया, और पुनः ऐसे प्रकट हुआ जैसे शरीर की कांति उसके पिघले सोने की जैसी थी, और उसके अंग इतने मजबूत हो गए थे कि यदि कोई इंद्र के वज्र का भी आघात वो करा जाए तो उसको झेल लेगा आसानी से। तो इतना बलशाली और इतना सुंदर उसका शरीर बन गया। तो ये इस प्रकार है जैसे कि अग्नि, लकड़ी जो होती है उसमें अग्नि छिपी होती है ना, और वो लकड़ी से अग्नि प्रस्फुटित होती है। ऐसे ही हिरण्यकशिपु का जो शरीर है वो वामी के बीच से ऐसे प्रकट हो गया। ऐसा उसको प्रकट करके उसको वरदान अभी देंगे, उसको पूछ रहे हैं ना क्या चाहिए, तो वहां पर वो खड़े हैं। तो जब वो पूरा अपने मूल स्वरूप में आ गया हिरण्यकशिपु और पहले से बहुत ही शक्तिशाली हो गया, उसने देखा ब्रह्मा जी मेरे सामने खड़े हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हो गया और वो भूमि पर नीचे गिरकर दंडवत प्रणाम किया। और वो प्रसन्नता के कारण उसका शरीर बहुत कांप रहा था, आंखों से अश्रु बह रहे थे, है ना। जब कभी बहुत ही कुछ एडवेंचरस होता है जो हमने चाहा था, बहुत मुश्किल था, वो हमें मिल गया, तो क्या खुशी से आंसू निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है। तो वही हो गया हिरण्यकशिप के साथ में। वो उसका शरीर जो है कांप रहा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो वो अपने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने खड़ा हो गया और कांपती हुई आवाज में उनकी प्रेयर्स करने लगा, स्तुति का गान करने लगा। क्या कहने लगा वो हिरण्यकशिपु कि मैं, आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्वामी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप इस सृष्टि के आदि पुरुष हैं और समस्त चर अचर जीवात्माओं के परम नियंता हैं, कंट्रोलर हैं। आप ही सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में व्याप्त रहते हैं, और आपका ना तो कोई आदि है ना तो अंत है। आप सर्वव्यापी हैं और काल और स्थान इन सब की सीमाओं से परे हैं। वास्तव में ये सारे प्रेयर होती हैं भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए, लेकिन वो किसको कर रहा है? वो ब्रह्मा जी को कर रहा है। तो भी इनडायरेक्टली हो रहा है। तो भी क्या हुआ, वहां पर भगवान को तो पता है ना कि सृष्टि का उत्पादन भले ही ब्रह्मा जी ने किया है, लेकिन ब्रह्मा जी का मूल स्रोत कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण ही ब्रह्मा जी के मूल स्रोत हैं।
और कृष्ण ने ही शक्ति दी है ब्रह्मा जी को, जिससे वो सभी जीवों की उत्पत्ति कर सके, सभी चर अचर जीव की उत्पत्ति कर सके। इसलिए कृष्ण के सारे गुण जो हैं वो ब्रह्मा जी में भी पाए जा रहे हैं। तो ये जो उन्होंने ब्रह्मा की तारीफ की है वो इस प्रकार की है। और लेकिन देखा जाए, जैसा कि भगवत गीता में आता है, ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेया यजन्ते अविधि पूर्वकम अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानाति तत्वे नातश्चवन्ति ते। कि जो जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है वो सभी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उनकी श्रद्धा को देवताओं की पूजा में ही स्थिर कर देते हैं। लेकिन वो जो पूजा करते हैं वो कैसी होती है, अविधि पूर्वक होती है। वो डायरेक्ट पूजा नहीं होती, वो अविधि पूर्वक होती है। जैसे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में कृष्ण की ही हो रही है, लेकिन वो हो रही है अविधि पूर्वक, है ना, त्रुटि पूर्वक हो रही है। तो अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानाति तत्वे नातश्चवन्ति ते। जो ये जान जाता है कि मैं ही सब उत्पत्ति का कारक हूं और मैं ही सबका भोक्ता हूं, वो मेरे ही पूजा करता है, मेरे ही पास आता है। जो नहीं जानता वो देवताओं के पास में जाता है, लेकिन देवताओं की पूजा करता है तो वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा हो रही है, लेकिन कैसी है, अविधि पूर्वक। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 2nd कैंटो में भी आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि आपकी कोई भी इच्छा है, अकाम कोई भी इच्छा नहीं है, या सभी प्रकार की इच्छा है, या आपको मोक्ष की ही कामना क्यों नहीं हो, तो जो भी कुछ आपको इच्छा है वो यदि भगवान को, हम भगवान कृष्ण को परम पुरुष मानते हुए उनकी भक्ति करते हैं, तो उससे अच्छा कुछ उपाय नहीं है। तो वही करना चाहिए। किसी भी प्रकार की इच्छा हो, हमें भगवान कृष्ण की ही जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो ही परम है। उसके अलावा हम बाकी के करते हैं तो क्या है, वो अविधि पूर्वक है। तो वहां पे वो बता रहे हैं कि हे भगवान, ये कौन बोल रहा है, हिरण्यकशिपु बोल रहा है ब्रह्मा जी को कि हे भगवान, आप तो वर प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो कृपया करके मुझे अमरता का वरदान दीजिए। इस तरह अपनी मन की इच्छा को पूरा करने में हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को भगवान कहकर संबोधित कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने उसको बताया कि एक दिन तो स्वयं उनकी भी मृत्यु होनी है। वहां पे वो कह रहा है कि मुझे अजर और अमर बनना है। तो ब्रह्मा जी उसको कहने लगे कि मेरी भी एक दिन मृत्यु होनी है, फिर भला मैं दूसरे को अमर बनने का वरदान कैसे दे सकता हूं। हम दूसरे को वही वस्तु तो दे सकते हैं जो हमारे पास है, जो हमारे पास नहीं है हम वो कैसे दे सकते हैं। तो ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, तो अमरता का वरदान कैसे दे देंगे, नहीं दे सकते। तो हिरण्यकशिपु को लगा कि अरे, जब ये भी अमरता का मुझे वरदान नहीं दे सकते तो मुझे कुछ ट्रिक लगानी चाहिए, कुछ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और मृत्यु के द्वार सभी बंद हो जाए, मुझे ऐसा कुछ मांगना चाहिए। तो उसने ऐसी योजना बनाई, और ऐसी योजना बना के उसने कितने वरदान मांगे, 15-16 वरदान मांगे। तो क्या है, वो एक ही उसमें वरदान में उसने उतनी सारी चीजें मांग ली। क्या मांगा उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे आप वरदान दीजिए कि आपके द्वारा रचित कोई भी प्राणी मेरी मृत्यु ना कर सके, मुझे मार ना सके, और कोई सजीव प्राणी या निर्जीव प्राणी वो भी मुझे ना मार सके। यहां तक कि देवता, असुर या अधोलोक में जो सर्प पाए जाते हैं वो उनसे भी मेरी मृत्यु ना हो। ना तो मैं घर के भीतर मरूं, ना तो मैं घर के बाहर मरूं, ना तो मैं दिन में मरूं, ना तो मैं रात में मरूं, ना तो इस धरती पे मरूं, ना ही आकाश में मरूं। और यहां तक कि किसी आपने जो प्राणी उत्पन्न किए हैं उनसे तो मेरी मृत्यु हो ही ना। यहाँ हालांकि किसी और व्यक्ति ने भी यदि किसी तरह के प्राणी का निर्माण किया है तो भी मेरी मृत्यु ना हो।
जैसे रोबोट वगैरह, तो उससे भी मृत्यु ना हो। और मेरी मृत्यु ना तो किसी शस्त्र से हो, शस्त्र मतलब हथियार से हो, ना ही किसी प्रकार के अस्त्र से हो, मतलब ना तो किसी प्रकार के मैन से हो, ना किसी प्रकार के एनिमल से हो, हाँ, किसी प्रकार के पशु से भी नहीं हो। यहां तक कि मुझे तो और भी वरदान चाहिए। क्या? कि समस्त प्राणियों और जितने भी लोग हैं उनका मैं एक छत्र उन पे राज्य करूं, उनका स्वामी बनूं। और जो मैं योग और तपस्या की है ना मैंने, उससे मुझे सभी 8 जो सिद्धियां हैं वो मुझे प्राप्त हों। 8 सिद्धियां कौन सी? हमने 3rd कैंटो में सीखा था। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा तथा ईशित्वम च वशित्वम च सर्व कामा वशायितः। मतलब छोटे से छोटे होना, बड़े से बड़े हो जाना, हल्के से हल्के होना, भारी से भारी हो जाना, कुछ भी जो भी चाहे वो प्राप्त कर लेना, दूसरों पर को वश में कर लेना, हाँ, या महारत हासिल करना। तो ये सब जो भी है, ये सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हो जाएं। और साथ ही मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो, मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो। इतना सब एक साथ एक शॉट में उसने मांग लिया, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी तो उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि हजारों वर्षों तक उसने 100 वर्षों तक तपस्या की, और हमारी गणना के अनुसार 36,000 वर्षों तक उसने तपस्या की। तो वो प्रसन्न थे, तो उन्होंने बोला कि हे दिति पुत्र, तुम्हारे द्वारा जो वरदान मांगे गए हैं ना, हालांकि वो बहुत दुष्कर हैं, प्राप्त करना आसान नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हारे ये सभी इच्छाएं पूरी होंगी। हाँ, मैं तुम्हें वर देता हूं इस बात का। तो उसके बाद जब उसको वर मिल गया हिरण्यकश्यप को, वहां जो महर्षि थे और देवता थे, ब्रह्मा जी उन सबको लेके अपने लोक चले गए। और अपनी इस घोर तपस्या में जो सफलता प्राप्त हुई थी, तो हिरण्यकश्यप का मन जो है वो बहुत ही विष्णु के प्रति बहुत ही द्वेष और प्रतिकार से भरा हुआ था। तो उसमें और ज्यादा पॉइजनस हो गया, वो और ज्यादा उसको एकदम ये हो गया ना कि अभी मुझे तो सारी सिद्धियां मिल गई हैं, सब प्रकार के वर प्राप्त हो गए, तो अब तो मेरा फुल कंट्रोल है, अब मैं उसको मार दूंगा, विष्णु को मार दूंगा। तो ऐसा सोच के उसका मन बहुत ही द्वेष से भर गया। और इस प्रकार कुछ ही समय में उसने अपनी शक्तियों का बल प्रयोग किया, शक्तियों का बल, और तीनों लोकों के जो लोकपाल हैं उनको पराजित कर दिया, उन सबको अपने वश में कर लिया। उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक, जितने भी लोक हैं उन सबको अपना कंट्रोल में कर लिया, और इंद्र को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। और जो इंद्रलोक बनाया था, स्वर्गलोक, विश्वकर्मा ने, तो विश्वकर्मा ने जो इंद्रलोक बनाया था बहुत ही सुंदर है। वहां का जो उद्यान है, नंदन वन और महल में उसने रहना शुरू कर दिया हिरण्यकश्यप ने। जो इंद्र का स्वर्गलोक है ना, वो कैसा है? वहां की सीढ़ियां जो हैं, स्टेयरकेस पन्नों का बना है, हाँ, पन्ना कहते हैं एमेरल्ड को। और फर्श जो फ्लोर है वो बहुत सारे बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ है। दीवारें स्फटिक की बनी हुई हैं, और जो पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, वो वैदुर्य मणि के बने हुए हैं, जो वैदुर्य मणि भगवान कृष्ण स्वयं धारण करते हैं। और जो वहां के आसन हैं वो मणियों से जटित हैं। जो बिस्तर पे बिछौने बिछाए गए हैं वो कैसे हैं? श्वेत रेशमी वस्त्र हैं, जो कि बहुत सुंदर झाग की तरह एकदम निर्मल लग रहे हैं। तो इतना सुंदर इंद्र का महल है, तो वहां पर और उनके उद्यान में वो रहना शुरू हो गया। और वहां की जो स्त्रियां हैं, स्वर्ग की स्त्रियां, बहुत ही रूपवती हैं, तो वहां बहुत सुंदर होती हैं स्त्रियां। तो उनके पैरों की जो झनकार है, वो जो चल रही हैं, तो उससे उसका मन बड़ा मोहित हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको उनका संगीत। लेकिन हिरण्यकश्यप ने क्या किया? अपनी शक्ति के सामने इतना ज्यादा पावरफुल हो गया वो कि सभी देवताओं को उसके सामने झुकना पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको छोड़कर, क्योंकि ये 3 मुख्य हैं जो सृष्टि का संचालन करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं। तो इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी देवता गण को हिरण्यकश्यप की आज्ञा का पालन करना पड़ा। वो इतना ज्यादा उन पर उनको प्रताड़ित करने लगा। और
जब वो बिना बात के ही उनको प्रताड़ित करता था, दंडित करता था, तो वो सभी क्या करते थे, उसको प्रणाम करते थे। यहाँ पे माधवाचार्य बताते हैं, आदित्या वसवो रुद्रा त्रिविधा ही सुरायतः, कि देवता जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, आदित्य, वसु और रुद्र। आदित्य 12 प्रकार के हैं, वसु 8 प्रकार के हैं और 11 रुद्र होते हैं। ये मुख्य देवता कहलाते हैं। इनके नीचे बाकी सब देवताएं, मरुतगण, जो 49 मरुतगण की हमने कथा सुनी थी, और साध्य सभी आते हैं। तो ये एक 3 कैटेगरी के हैं, जो कैटेगरी कहलाती है त्रिपिष्टप। तो ये सभी देवताओं को उसके आगे झुकना पड़ता था। और हिरण्यकशिपु हर समय क्या, शराब के, मदिरा के नशे में रहता था, मत रहता था, तो उसकी आंखें हमेशा नाचती रहती थी। और अपनी तपस्याओं के बल पर वो ऐसे पद पर पहुंच चुका था कि जहां ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान विष्णु, इनके अतिरिक्त जो सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति हैं, वो उनको उपहार देने आया करते थे। हिरण्यकशिपु को उपहार देकर उसको प्रसन्न रखना चाहते थे, क्योंकि उसकी भ्रकुटी जरा सी भी तिरछी हो जाएगी तो वो उसको भस्म कर देगा। तो सबको ये डर बना रहता था। यहां तक कि महान ऋषि, भृगु जैसे महान ऋषि भी वो हिरण्यकशिपु का सामना नहीं कर पाए। वो उन्हें भी डर लगता था कि ये अपनी तेज शक्ति से हमें भस्म कर देगा। तो क्योंकि सभी की शक्तियां जो है हिरण्यकशिपु के सामने बहुत ही फीकी पड़ गई थी, बहुत ही हल्की हो गई थी। तो एक दिन इंद्र के सिंहासन पर बैठकर हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था, वो सब लोगों का शासन कर रहा था। वहां के जो गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, अप्सराएं हैं, यहां तक कि नारद मुनि जैसे अन्य ऋषि भी उसका गुणगान करते थे। वहां पर वो गुणगान करते थे और वो सुनता था। और वर्णाश्रम धर्म के जो अनुयायी हैं, वो जो अग्नि यज्ञ संपन्न कर रहे थे, वहां पर क्या होता था, अग्नि यज्ञ जब संपन्न किया जाता है तो देवताओं के नाम से आहुति दी जाती है। लेकिन हिरण्यकशिपु किसी भी देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं देता था, उनका खुद ही भोग कर लेता था। तो इस तरह उसने पूरी प्रकृति को नियंत्रित कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। और उसके कंट्रोल की वजह से, उसके भय की वजह से क्या हुआ, धरती बिना जोते ही अन्न प्रदान कर रही थी प्रचुर मात्रा में। गायें दूध दे रही थी, जितना चाहिए उतना। चारों तरफ समृद्धि ही फैली थी। जो 7 समुद्र हैं, लवण का, इक्षु, सुरा, धृत, दुग्ध, दही और मीठा जल, ये 5वें स्कंद में जब हमने यूनिवर्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था वहां पे बताए थे। तो ये जो 7 समुद्र हैं और उनकी पत्नियां जो हैं, विभिन्न नदियां हैं, वो सब भी उसकी सेवा में लगे थे। वो किस प्रकार सेवा में लगे थे कि समुद्र से और नदियों से क्या निकलता है, ज्वेल्स निकलते हैं, जैम्स निकलते हैं, मणि माणिक्य निकलते हैं। तो वो सब उसको प्रचुर मात्रा में प्रदान कर रहे थे। वो भी भय से भयभीत थे हिरण्यकशिपु के। और जो पर्वतों के बीच की जो स्थली होती है, वो उसका प्ले ग्राउंड था, वहां पे वो क्रीड़ा करता था। यहां तक कि जो भी प्लांट्स थे, वो सभी फ्रूट्स और फ्लावर इतना एम्पल अमाउंट में प्रदान कर रहे थे, ऐसा लगता था कि कितना अच्छा समय चल रहा है। लेकिन सब कुछ हो रहा था भय के कारण। यहां तक कि इंद्र, वायु और अग्नि, वो भी मतलब हिरण्यकशिपु को उनकी सहायता नहीं लेनी पड़ती थी। इंद्र का कार्य होता है वर्षा करना, वायु का कार्य होता है सुखाना, ड्राई करना, और अग्नि का कार्य होता है जलाना। तो ये सब कार्य वो अपने ही व्यवस्थापन से कर रहा था, अपने ही मैनेजमेंट से कर रहा था कि जरा से भी एक भ्रुगुटी ऊपर हो गई तो वो पूरा सब नाश हो जाएगा उनका। तो इसीलिए सब डर रहे थे और सब पहले से पहले सब काम करते थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उसने सभी दिशाओं को नियंत्रित कर लिया, सभी जीवों को नियंत्रित कर लिया, पूरी प्रकृति को नियंत्रित कर लिया। लेकिन क्या हुआ, वो बहुत ही ज्यादा भोग विलास में पड़ गया, है ना। हर समय वो मदिरा का पान करता था, लेकिन उसका चित्त बहुत ही असंतुष्ट हो गया, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों का दास बन चुका था। तो ये असुरी जीवन का उदाहरण है कि उसे सब कुछ मिल गया, उसके बावजूद भी उसने उसका कुछ फायदा नहीं उठाया, उसने सब कुछ गलत किया। तो ऐसा होता है जब आसुरी या तमोगुण में कोई बढ़ जाता है।
तो इस प्रकार अपने ऐश्वर्य पर बहुत ही गर्वित हो गया था हिरण्यकशिपु। तो उसने क्या किया, बहुत ही समय तक, दीर्घ काल तक वो सभी नियमों का उल्लंघन करने लगा। जो शास्त्रों में नियम होते हैं उन सब का उल्लंघन करने लगा, और उल्लंघन करने की वजह से 4 कुमारों ने उसको श्राप दे दिया। तो श्राप देने से क्या हुआ, सृष्टि का जो प्रत्येक प्राणी हिरण्यकशिपु के शोषण का शिकार बना हुआ था, हाँ, विशेष रूप से जो सृष्टि के संचालक हैं, उसकी प्रताड़नाओं से अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गए थे, और कोई सहारा ना देखते हुए सबने भगवान विष्णु की शरण ली। तो ये कैसे हुआ कि जब कोई शास्त्रों के कहे अनुसार कार्य नहीं करता है तो क्या हो जाता है, उसका चित्त असंतुष्ट हो जाता है, जैसा अभी हिरण्यकशिपु का बताया, और उनको शाप मिलता है। तो भगवत गीता में आता है, यह शास्त्रम विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारतः ना सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। कि जो शास्त्रों में विधि विधानों का वर्णन किया गया है उनका पालन नहीं करता है, उनको पूर्ण रूप से त्याग कर अपने मन के अनुसार उसके अपने इच्छा के वशीभूत होकर जो कार्य करता है, उसको ना तो किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, ना तो उसको किसी प्रकार का सुख प्राप्त होता है, और ना ही उसकी गति अच्छी होती है, उसकी दुर्गति हो जाती है। फिर आज बताया गया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। इसलिए तस्मात् माने इसलिए, शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, तुम ये जानो कि क्या करने योग्य है और क्या निषिद्ध है, क्या अकार्य है। ये नियम को जान के तुम उसके अनुसार कार्य करो। तभी जब तुम ऐसा सोच के काम करोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। वरना माया इतनी प्रबल है कि जब कोई ऐश्वर्यवान बन जाता है ना, तो सबसे पहले वो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करता है, और जैसे ही वो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करता है वैसे ही उसका विनाश का मार्ग तुरंत खुल जाता है, जैसे यहाँ पे हिरण्यकशिपु कर रहा है। शास्त्रों का उल्लंघन किया तो 4 कुमारों ने उसको शाप दे दिया, और बाकी सभी लोग क्या है, परेशान होके वो भगवान विष्णु की शरण में चले गए। भगवान विष्णु की शरण किस लिए ली जाती है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो जानते हैं, क्या जानते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मृच्छति। कि जो भी ये जानता है, सभी यज्ञों के, सभी तपस्याओं के, सभी लोकों के, सभी देवताओं के महेश्वर कौन है, कृष्ण हैं। हाँ, जो ये जानता है वही भक्त है। तो वो क्या करता है, वो ऐसा मान के उनकी शरण लेता है, विष्णु की शरण लेता है, तो उसकी जितने भी भौतिक यातना है उनसे उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए सभी देवतागण भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। तो सभी उनकी शरण में गए। अभी ब्रह्मा जी को बताया, वहां ब्रह्मा जी तो वरदान देके आ गए उल्टा, कहाँ बचाया उसको। तो इसलिए अभी सब आए भगवान विष्णु की शरण में। और देवताओं के लिए तो इमरजेंसी उत्पन्न हो गई है ना, जैसे इमरजेंसी वार्ड होता है ऐसे इमरजेंसी हो गई, अभी उन्हें जाना है। तो वो सब नींद छोड़कर अपना तुरंत ही गए भगवान के पास, अपने मन को नियंत्रण करके। वो कुछ खाने पीने को नहीं था, तो केवल वायु पर जीवित थे, मतलब वो फास्टिंग कर रहे थे, और वो भगवान को विभिन्न प्रकार से प्रार्थनाएं करने लगे। भगवान विष्णु को वे कहने लगे कि हे भगवान, हम उस दिशा को प्रणाम करते हैं जिस दिशा में आपका पवित्र निवास है। एक बार उस स्थान को प्राप्त करने के बाद कोई भी शुद्ध भक्त पुनः इस संसार में नहीं लौटता। हाँ, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, जो मेरे धाम को आ जाता है वो वापस नहीं लौटता। यहाँ पे भगवान उनके सामने प्रकट नहीं है, भगवान अप्रकट हैं, तब वो प्रेयर कर रहे हैं। तो बादलों की गर्जना के समान देवता जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान ने कैसा किया, भगवान का प्रत्युत्तर उनको मिला जैसे बादल गरज रहे हैं। तो बादलों की जब गरज जैसी आवाज सुनी तो देवताओं को उत्साह हुआ कि चलो भगवान ने हमारी प्रेयर सुन ली है, अब हमारा भय नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने
कहा उनको, आकाशवाणी के द्वारा कहा, भगवान प्रकट नहीं हुए उनके सामने। उनकी प्रार्थना सुन के भगवान ने कहा कि हे देवगणों, तुम डरो मत, तुम हमेशा मेरी महिमाओं का श्रवण और कीर्तन करते रहते हो और इस प्रकार से तुम्हारा सब प्रकार से मंगल होगा, मेरी यही कामना है। और ये तुम ये मत जानो कि हिरण्यकश्यपु की गतिविधियों से मैं वाकिफ नहीं हूं, अनभिज्ञ हूं, नहीं, मुझे सब पता है, मैं शीघ्र ही उस पर कंट्रोल करूंगा, लेकिन तुम थोड़ा सा धीरज रखो। और जब कोई व्यक्ति अपने चित्त में देवताओं का, वेदों को, गायों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को और ब्रह्म धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको द्वेष की भावना से देखता है, हाँ, तो निश्चय ही उसका विनाश निश्चित है। तो ये क्या कर रहा है हिरण्यकश्यपु? वो भी वेदों का, गायों का, ब्राह्मणों का, वैष्णवों का, धार्मिक सिद्धांतों का, सबसे वो द्वेषी हो गया है, तो उसका विनाश हो जाएगा, तुम चिंता मत करो देवताओं। इसका एक पुत्र होगा, उसका नाम होगा प्रहलाद, और वो अजात शत्रु होगा, वो मेरा महान भक्त बनेगा। तो जब हिरण्यकश्यपु उस बालक पर, जो कि निष्पाप है, अजात शत्रु है, अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता, जब वो उसको प्रताड़ित करेगा ना, तो उसको जो ब्रह्मा जी ने वर प्रदान किए हैं वो सारे वर व्यर्थ हो जाएंगे और तब मैं उसका वध कर दूंगा। तो यहां पर भगवान उनको सांत्वना दे रहे हैं। भक्त का कभी भी कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन यदि कोई उसको शत्रु बना लेता है, मतलब भक्त तो अपना कोई शत्रु नहीं बनाता, लेकिन दूसरा व्यक्ति भक्त को शत्रु समझने लगता है, शत्रु बन जाता है उसका, तो भगवान उसका संहार कर देते हैं, चाहे उसे कितने ही वरदान क्यों नहीं प्राप्त हुए हों। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि हिरण्यकश्यपु ने इतने वरदान प्राप्त किए हैं कि उसकी किसी भी प्रकार मृत्यु ना हो, फिर भी उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि वो भक्त, भगवान का जो भक्त है उसके प्रति अपराध करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए तो ये सब बातें कह के भगवान विष्णु शांत हो गए और देवतागण प्रणाम करके अपने घरों को लौट आए। उनको पूरा विश्वास था कि भगवान ने जो हमसे कहा है वो अवश्य ही सच होगा और हिरण्यकश्यपु की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि जो भक्त होते हैं उनके अंदर देवताओं के समस्त गुण अपने आप आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्या किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरः हराम भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन आसति धावतो बहि। कि जो भी भगवान का भक्त होता है ना, उसके अंदर सभी गुण देवताओं के समान अपने आप आ जाते हैं, और जो भगवान का भक्त नहीं होता है उसके अंदर भले ही कितने भी गुण हों वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ बहुत बड़ी सीख है हमें। फिर यहाँ पर वो आगे वर्णन आता है कि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं, लेकिन उसमें से एक जो है वो प्रहलाद, वो बहुत ही सुयोग्य होगा, बहुत ही सुंदर होगा। तो वहां पर उनका वर्णन करने लगे। ये नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में कथा चल रही है ना, तो नारद जी बताने लगे कि ये अनन्य भक्त होने के नाते उसका जो प्रहलाद है उसका चरित्र बहुत ही आदर्श युक्त होगा, उदार होगा, और उसके गुण का बखान करने लगे, बताने लगे। क्या गुण बताए, ध्यान से सुनिए। वो गुण हम सभी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो क्या है एक अच्छे व्यक्ति के गुण, एक भक्त के गुण, एक वैष्णव के गुण। ब्रह्मण्यशील संपन्नः सत्य संधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः। ब्रह्मण्य शील संपन्न, ब्रह्मण्य मतलब वो ब्राह्मण के गुणों से वो सुसंस्कृत होता है, मतलब उसमें ब्राह्मण के सभी गुण पाए जाते हैं। ब्राह्मण के कौन से गुण होते हैं? फिर भगवत गीता में आता है शमो दमः तपः शौचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। ये ब्राह्मण के गुण होते हैं कि वो अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, अपने मन को वो कंट्रोल में रखता है, वो शांति प्रिय होता है, वो तपस्या करता है, वो बहुत ही पवित्रता का पालन करता है, वो
सहिष्णु होता है, शांत होता है, वो बहुत ही सरल स्वभाव का होता है, कुटिलता कपट नहीं होता उसके अंदर, और वो ज्ञान से परिपूर्ण होता है, ज्ञान के प्राप्ति में लगा रहता है। और विज्ञान, विज्ञान मतलब ज्ञान को दूसरों को बांटता है, वो विज्ञान कहलाता है। ज्ञान का एप्लीकेशन जब करा जाता है तो वो विज्ञान कहलाता है। और आस्तिक्य, वो धार्मिक होता है, रिलीजियस होता है। तो ये सब ब्राह्मण के गुण हैं। तो पहला है ब्रह्मण्य, जो ब्राह्मण के ये सब गुण हैं वो उसमें होते हैं। फिर दूसरा है शील संपन्न। शील संपन्न मतलब वो सच्चरित्र होता है, उसका चरित्र बहुत ही अच्छा होता है। सत्य संधो जितेंद्रिया, वो सत्य को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। और जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को वो जीत लेता है, इंद्रियों के वश में नहीं होता, बल्कि वो इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। आत्मवत् सर्वभूतानाम, आत्मवत् सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत्, वो परमात्मा जैसा ही व्यवहार करता है, मतलब सभी के प्रति वो बहुत दयालु होता है। एक प्रिय सुहृद तमहा, वो सभी का श्रेष्ठ मित्र होता है। फिर नेक्स्ट उसमें क्या बताया नेक्स्ट श्लोका में, दासवत् सन्नत आर्यंघ्रिहि, पितृवत् दीनवत्सलः, भातृव्रत सदशे स्निग्धः, गुरुशो ईश्वरे भावनः। दासवत् सन्नत आर्य अंघ्रि, आर्य अंघ्रि मतलब जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके अंघ्रि कहते हैं चरण कमल, उनके चरण कमलों का वो दास होता है, मतलब उनकी वो हर तरीके से सेवा में लगा रहता है। सन्नत, वो सदैव आज्ञाकारी होता है, जो भी वो उसको ऑर्डर देते हैं उसको पूरा करता है। पितृवत दीन वत्सलाह, दीन कहते हैं जो दीनहीन है, गरीब हैं, उनके प्रति वो दयालुता का व्यवहार करता है। किस प्रकार, जैसे एक पिता अपने पुत्र के प्रति करता है। तो इस तरह उन पर वो दीन वत्सल होता है, उन पर बहुत ही दया करता है, उनका प्रिय होता है। भातृव्रत सदृशे स्निग्धः, जो उसको अपने जैसे लगते हैं, है ना, सदृश मतलब अपने जैसे, स्निग्धा वो उनको बहुत प्रेम करता है। किस प्रकार, भातृवत, जैसे भाई हो, भाई से बहुत ही स्नेह करा जाता है ना, अपने जैसा होता है। और गुरुषु ईश्वर भावनः, जो गुरु हैं उनमें ईश्वर का होने की भावना रखता है। जैसे कि गुरुवाष्टक में आता है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते व सद्भिः, कि गुरु जो हैं वो साक्षात हरि हैं, वो ऐसी भावना रखे उनकी सेवा में लगा रहता है। फिर अगले श्लोक में बताया, विद्यार्थ रूप जन्माढ्य मानस्तंभ विवर्जितः, कि उसको, किसको, प्रहलाद को बहुत ही अच्छी विद्या प्राप्त है, बहुत धन है उसके पास में, बहुत धनी है, राजा का पुत्र है ना, और बहुत सुंदर है प्रहलाद। उसका कुल भी बहुत कुलीन है, दैत्य का उसमें है, लेकिन दैत्य में भी वो बहुत ही उच्च कुलीन परिवार में उसका जन्म हुआ है, और आठे वो हर तरीके से संपन्न है। फिर भी उसके पास अच्छी शिक्षा है, धन है, रूप है, जन्म का कुलीनता है, और सभी प्रकार की संपन्नता है। फिर भी क्या है, मान स्तंभ विवर्जितः, वो मान अपमान से और अविवेक से, मतलब उसकी दुर्बुद्धि नहीं है, उसकी सुबुद्धि है, उनसे वो अविवेक से और गर्व से वो पूरी तरह मुक्त है। तो ये है ब्राह्मण की क्वालिटीज, जो हम सभी अपने अंदर भी डेवलप कर सकते हैं। फिर से रिवाइज करेंगे, ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृद तमः दासवत् सन्नत आर्यंघ्रि पितृवत् दीनवत्सलः भातृवत् सदशे स्निग्धः गुरुशेश्वर भावनः विद्यार्थ रूप जन्माढ्य मानस्तंभ विवर्जितः। तो 10 और 3 13 क्वालिटी बता दी गई हैं इसमें। तो ये सब क्वालिटी नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को
कि प्रहलाद महाराज कोई साधारण नहीं है, वो साधारण बालक नहीं है। उनको अपनी मन पर, इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण है। वो परमात्मा की तरह प्रत्येक व्यक्ति के हितैषी हैं, परम दयालु हैं। जो आर्य पुरुष हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके वो सदैव सेवक के रूप में उनसे व्यवहार करते हैं। दीनहीनों के प्रति पिता का जैसा व्यवहार करते हैं। जो समान अवस्था के लोग हैं उनके साथ भाई बंधु जैसा व्यवहार करते हैं, उनके शुभ चिंतक होते हैं। और जो वरिष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, उनका क्या करते हैं, भगवान की तरह सम्मान करते हैं। तो इस तरीके से उनकी बताई, साथ में बताया कि प्रहलाद महाराज की जो उच्च शिक्षा है, शारीरिक सौंदर्य है, उससे बावजूद भी उच्च जन्म उनको प्राप्त हुआ है, फिर भी उनको मिथ्याभिमान नहीं है, वो पूर्णतः उससे मुक्त हैं। तो असुरों के वंश में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद महाराज जो भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, कभी भी वो वैष्णवों से द्वेष नहीं रखते। कोई भी कष्टदायक परिस्थिति हो, वो सदैव अविचलित रहते हैं। अगले सत्र में आएगा वो किस प्रकार विभिन्न कष्टदायक परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन कभी वो विचलित नहीं हुए। और जो वेदों में वर्णित कर्म कांड है, उनका उनके प्रति कोई झुकाव नहीं है। उनका झुकाव किसके प्रति है, भगवान के प्रति, विष्णु के प्रति। उनकी पूर्ण रूप से भक्ति में उनका मन लगा रहता है। वो कोई साधारण बालक नहीं कि बालकों के साथ बैठ के कैसे खेलते हैं, वो ऐसे खेलने में रुचि नहीं लेते थे प्रहलाद महाराज। वो तो क्या करते थे, एकांत स्थान में बैठकर भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाया करते थे। और उनका मन भगवान के चरणों में इतना तल्लीन रहता था, उनको ऐसा लगता था कि वो जैसे किसी रोग से ग्रसित होना, तो वो बस वही ख्याल रहता है, वही सोचते रहते हैं। तो उनका वही हाल था प्रहलाद महाराज का। जैसे चैतन्य चरितमृत में आता है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। मतलब जहां भी देखे उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे, और कुछ नहीं दिखता था, ना कुछ सूझता था। तो इस तरह प्रहलाद का चित्र जो था, भगवान कृष्ण के चिंतन में हमेशा लीन रहता था। लेकिन यहाँ पे उनका कृष्ण का कौन सा स्वरूप है, नरसिंह भगवान का। तो उनको इस प्रकार जब उनका अनुभव होता था, वो हमेशा तल्लीन रहते थे, तो उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके शरीर के कार्य किस प्रकार संपन्न हो रहे हैं। हाँ, जैसे एक जॉन्डिस जब किसी को हो जाता है, पीलिया, वो बढ़ जाता है बहुत, तो उसकी क्या आंखें भी पीली पीली हो जाती हैं। तो उसको जो भी देखता है ना, दिखाई देता है, वो सब पीला पीला दिखता है। जैसे एक प्रोवर्ब भी है ना हिंदी में कि सावन के हरे अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। जो या आपने चश्मा पहना है, उस पर रेड कलर का यदि आपका ग्लास है, तो आपको सब लाल ही लाल दिखेगा। तो वो हालत है प्रहलाद महाराज की। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। जो भगवान के श्याम सुंदर रूप को, उनके अचिंत्य स्वरूप को अपने हृदय में रखते हैं, हाँ, वो भगवान का प्रेम रूपी अंजन उन्होंने अपने आंखों में लगाया हुआ है, तो उनको और कुछ नहीं दिखता। वो भगवान का वही स्वरूप उन्हें हर जगह नजर आता है, वही भगवान का श्याम सुंदर रूप। फिर इसको और समझाया गया और एनालॉजी से। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, 1 साल से छोटा, इन्फेंट बोलते हैं उसको, तो वो अपनी माता की गोद में ही रहना पसंद करता है। लेकिन जब माँ को कुछ जरूरी काम होता है ना, तो वो क्या करती है, उसको लिटा देगी पालने में या नीचे छोड़ देगी जिससे वो गिरे ना, और वो अपने काम में लग जाएगी। लेकिन बच्चे को क्या लगता है, उसे लगता है कि माँ बिजी हो गई, तो वो घबरा के रोने लगता है। और माँ क्या होती, दूर से बोलती है, वो आते हुए आएगी उसके पास, तो उसे बोलेगी रो मत, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। तो उसकी आवाज सुन के बच्चा रोना बंद कर देता है, और उसको लगता है कि माँ आ रही है, तो वो देख के प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे एक छोटा बच्चा माँ के लिए रोता है, उसको हमेशा अपने नजदीक पाना चाहता है, और उसको किसी चीज की चिंता नहीं होती कि किस प्रकार उसके सब कार्य हो रहे हैं, कैसे उसको नहलाया जा रहा है, कैसे खिलाया जा रहा है, कैसे उसको क्लीन करा जा रहा है, उसको कुछ नहीं पता रहता है। बस वो पूरा माँ पर निर्भर रहता है। इसी तरह प्रहलाद महाराज का हाल था। वो पूरी तरह भगवान पे निर्भर रहते थे, तो उनको उनके सारे कार्य कैसे हो रहे हैं उनको इसका पता नहीं चलता था, वो स्वतः सब कुछ हो जाता था।
और जैसे बच्चा माँ के आने से प्रसन्न हो जाता है, तो प्रहलाद महाराज जब कभी उनको लगता था कि भगवान दूर चले गए हैं, तो वो ऐसे बुलाते थे, ओ कृष्णा, ओ नारायण। तो जब उन्हें लगता था कि भगवान पास हैं, उनका स्पर्श कर रहे हैं, या उनको इस तरह का कुछ अनुभव होता था, तो वो उल्लासित होकर बहुत नाचते थे। तो इस प्रकार वो भगवान के विचारों में हमेशा इतने निमग्न रहते थे, इतने डूबे रहते थे कि उनकी ही लीलाओं का वो नकल करते रहते थे। और कई बार भगवान अपने हाथ से उसको स्पर्श करते थे। तो प्रहलाद जब उसको स्पर्श करते थे तो प्रहलाद को बहुत ही आनंद का अनुभव होता था, और उनका शरीर जो है बहुत ही पुलकित हो जाता था, पुलकित होके अश्रुधारा बहती थी। जैसे अभी हमने बताया, जब कोई प्रसन्न होता है तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, शरीर कंपन होने लग जाता है। शिष्टाष्टकम में आता है उसका 7वां श्लोक, युगायुतम निमेषेणा चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। कि जब प्रहलाद महाराज को भगवान नहीं दिखते थे तो उनको एक एक क्षण, क्षण मतलब जितना पलक झपकने में समय लगता है, उतना भी उनको एक युग के बराबर लगता था। ये चैतन्य महाप्रभु की प्रेयर्स में है कि भगवान आपके विरह में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक क्षण जितना पलक झपकने में जो समय लगता है वो भी एक युग के समान प्रतीत होता है। और चक्षुषा प्रावृषायतम, और आपके विरह में मेरे नेत्रों से मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है। ऐसा हालत प्रहलाद महाराज का था। और वो जब ऐसी उनकी स्थिति होती थी तो वो एक ही जगह पर खड़े रह जाते थे। और उनके ऐसे भावों को देखकर तो जो लोग भक्ति में नहीं होते थे ना, उनको भी बहुत ही वो अपने अंदर पवित्रता का अनुभव करते थे, सुख का अनुभव करते थे। उन्हें बड़ी अनुभूति होती थी कि ये बड़ा अच्छा हो रहा है। तो ऐसा होने पर युधिष्ठिर महाराज फिर नारद जी से पूछने लगे। अभी ये सब तो नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। अभी युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे कि हिरण्यकशिपु का ये जो बेटा है ना, ये आप बता रहे हैं बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही आज्ञाकारी है, सदाचारी है, श्रेष्ठ है, संत जैसा है। लेकिन हिरण्यकशिपु का अपना ही पुत्र है, तो उसने उसको इतने कष्ट क्यों दिए, उसको मारने का क्यों कोशिश किया? वास्तव में माता पिता यदि बच्चों को कष्ट देते भी हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसको किसी शत्रुता वश नहीं देते हैं, वो तो उसको शिक्षा देने के लिए, उसको सिखाने के लिए दंडित करते हैं। वास्तव में माता पिता बच्चों के प्रति बहुत ही वत्सल होते हैं, बहुत ही प्रेम का भाव रखते हैं, वात्सल्यता का भाव होता है। लेकिन यहाँ पर अपने पुत्र को उसने क्यों दंड दिया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृपया करके मेरे संशयों को दूर कीजिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 शुरू होगा। तो अभी समय भी हो गया है, तो हम चैप्टर 5 अगली बार शुरू करेंगे अगले सत्र में। उसमें वो बताया जाएगा कि कैसे, क्यों हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को कष्ट दिए, क्या कारण था, वो सब हम अगले सत्र में सुनेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो उसको आप जरूर सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा। और आज के सत्र में हमने जो इम्पोर्टेंट बातें सीखी वो सीखी, तो एक तो हाँ, जो कृष्ण भावना में रहता है, जो मतलब कृष्ण की भक्ति करता है, उसको सभी भौतिक यातनाओं से वो मुक्त हो जाता है। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि उसकी सभी यातनाएं खत्म हो जाती हैं, है ना। मुक्ति का मतलब है कि उसको उनका एहसास नहीं होता, क्योंकि वो पूरा कृष्ण भावना भावित रहता है, उसका ध्यान भगवान के ही चरणों में रहता है। तो उसको जो भी कष्ट होता है उसका उसको पता नहीं चलता है, तो इसीलिए उसकी सारी यातनाएं उसकी खत्म हो जाती हैं। फिर दूसरा हमने सीखा था, जो ब्राह्मण के गुण हैं वो बहुत सुंदर हैं और हमको भी कोशिश करना चाहिए अपने अंदर डेवलप कर सके। वो क्या क्या थे कि ब्राह्मण मतलब हमें संस्कृत होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए, हमारा चरित्र सुचरित्र होना चाहिए, हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना आना चाहिए, हमें सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए, किसी जीव की हत्या या हिंसा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि एक मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए। उसके लिए और दूसरे उपाय करिए, आप नेट लगाइए जिससे मच्छर घर में ना प्रवेश करें। तो
सभी जीवों के प्रति दयालु होता है और श्रेष्ठ मित्र होता है सबका। जो वरिष्ठ लोग हैं उनका आज्ञाकारी होता है, जो दीनहीन लोग हैं उनके ऊपर वो पिता की तरह व्यवहार करता है, और जो अपने जैसा है उसके साथ भाई के जैसा संबंध रखता है। जो अपने वरिष्ठ हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, उनमें वो ईश्वर का भाव रखता है, मतलब उनकी हाईली रिस्पेक्ट करता है और किसी भी प्रकार का मान नहीं करता और अविवेक से पूर्णतया मुक्त रहता है, मतलब हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, वो बेवकूफी के काम नहीं करता। तो ये हमने आज के सत्र में सीखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।